दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के चलते उसमें फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जैसे प्रयास हो रहे हैं, उससे यह उम्मीद तो बनती है कि उन्हें शीघ्र ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक चिंता के बादल मंडराते रहेंगे। पहले यह माना जा रहा था कि 3-4 दिन के अंदर सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ड्रिलिंग मशीन में खराबी आने और नए सिरे से मलबा आ जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। चूँकि जो काम 3-4 दिन में होने की आशा थी वह 1 सप्ताह बाद भी नहीं हो सका। इसलिए सुरंग में फंसे श्रमिकों और उनके स्वजनों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। यह गनीमत है कि सुरंग में फंसे श्रमिकों तक भोजन, दवाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आ रही है और श्रमिक बचाव दल के सदस्यों के साथ साथ अपने स्वजनों से बात करने में भी सक्षम हैं। इससे जहां सुरंग में फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने में मदद मिल रही, वहीं उनके स्वजनों में भी सब कुछ अच्छा होने की आस बनी हुई है। इसलिए और भी क्योंकि श्रमिकों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के साथ केंद्र सरकार भी राहत एवं बचाव कार्य में लगे दल को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। न केवल इस तरह के हादसों से निपटने में दक्ष विशेषज्ञ मौके पर भेज दिए गए हैं, बल्कि सभी आवश्यक मशीनें भी घटनास्थल पर पहुंचा दी गई है। 4 धाम रोड परियोजना के तहत यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद उन कारणों की तह तक जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है जिनके चलते भूस्खलन हुआ और 41 श्रमिक फंस गए। यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उत्तराखंड के साथ अन्य पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन जनित हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय में पर्वतीय राज्यों में अनेक हादसे ऐसे स्थानों पर हुए हैं जहां सड़क, पुल, बांध या बिजली घर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा था। कुछ समय पहले जोशीमठ शहर के एक हिस्से को खाली कराना पड़ा था क्योंकि भूधसाव के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और सड़कों पर भी दरारें पड़ गई थी। इसके बाद बारिश के समय हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इन दोनों राज्यों में भूस्खलन होने और चट्टानों के दरकने से न जाने कितने भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कम से कम अब तो यह सबक सीखा ही जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए विशेष इंजीनियरिंग के साथ ही सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों में भी आते हैं। उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन भारतीय लोक पर्व छठ अस्त होते सूर्य को भी उतना ही प्रणम्य मानता है। यह पर्व विश्व को सनातन दर्शन का संदेश देता है
की अस्त होना और उगना सृष्टि की सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन गति और स्थिरता दोनों का नाम है। सूर्यास्त का अर्थ भी जीवन का स्थिर हो जाना है और मृत्यु का अर्थ भी जीवन का स्थिर होना है। वस्तुतः जीवन को गति तभी मिलती है जब दैवीय शक्तियाँ सहायता करती है। छठ का पर्व जिन जल राशियों और सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, वे प्राकृतिक शक्तियाँ सदियों से संपूर्ण सृष्टि को पोषित करती आई है।